पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिए थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में जो डीजल और पेट्रोल का दाम होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिंक कर देते हैं। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल के भी दाम गिरेंगे। ये फैसला उन्होंने ले लिया। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $115-118 प्रति बैरल पे बिकता था। वो घटकर $1 प्रति बैरल पे आ गया, 118 से $1 प्रति बैरल पे आ गया। लेकिन एक नए पैसे का फायदा मोदी सरकार ने देश की जनता को नहीं दिया। जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते हैं, मोदी सरकार ड्यूटी बढ़ा देती है और पेट्रोल और डीजल को महंगा करी जा रही है। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी का वो नारा, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस में दौड़ा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज सारे रिकॉर्ड, यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, उससे पहले की सरकारें, महंगाई में सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिए हैं। और शर्म की बात है कि डीजल और पेट्रोल, जो आज अगर मोदी सरकार अपनी ड्यूटीज और टैक्सेस हटा दे तो ₹35 प्रति लीटर पे बिकना चाहिए, वो आज ₹100 प्रति लीटर पे देश में बिक रहा है। और ये सारा पैसा मोदी सरकार की जेब में जा रहा है, जिससे वो खजाने बना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जो एक स्टैंड अलोन कमोडिटी नहीं है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी कमोडिटीज के, असेंशियल नॉन असेंशियल कमोडिटीज के दाम भी बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल आने ले जाने में डीजल पेट्रोल लगता है, बड़ी जगह मैन्युफैक्चरिंग में डीजल पेट्रोल लगता है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमी में, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो केवल डीजल पेट्रोल ही ₹100 पे नहीं पहुंचा है, इसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट सारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में भी प्राइस इन्फ्लेशन आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरी हाथ जोड़कर मोदी सरकार को यह कहना है कि अपना ही वादा याद करो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप ही ने आते ही डीरेगुलेट करे थे प्राइसेस, लिंक करा था इंटरनेशनल मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट से। कृपया कर लोगों को राहत दो। और हमारी ये मांग है, अगर मोदी सरकार चाहे तो वो टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटीज वेव कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं, और ₹35 प्रति लीटर के हिसाब से तेल हिंदुस्तान में उपलब्ध हो सकता है देश के नागरिकों को, ना कि ₹100 प्रति लीटर पे। ₹35 per liter and not ₹100 per liter is a very doable task. I appeal to the Modi government to do the needful. बढ़ा ही नहीं ना, जो चीज बढ़ी उसे कम करोगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $118 से $1 पे आ गया दाम, तो दिल्ली सरकार ने तो वैट नहीं बढ़ाया कि चलो जी अच्छा मौका है वैट बढ़ा के अपना खजाना बढ़ा लो, हमारा वैट तो उतना ही जितना था। एक्साइज ड्यूटी बढ़ती गई, केंद्र सरकार अपनी लेवीज लगाती रही, ड्यूटीज लगाती रही, बढ़ाती रही। जिसने बढ़ाया वो कम करेगा, जिसने 6 साल 6.5 साल लूटा। अरे आप कंपेयर करिए, मैं यही कह रहा हूं, आप कंपेयर करिए। $118 से $1 पे आ गए। ये लोग रोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, डेली आर्ली बेसिस पे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिसने बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, वैट कंपोनेंट इज अबिस्मल। ये तो कंफ्यूज करके गोलपोस्ट शिफ्ट करने की बात है, ऑब्फस्केट करने की बात है बहस से। कौन रोज हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाता है डेली बेसिस पे? केंद्र सरकार। कौन एक्साइज ड्यूटी रोज बढ़ाता है? केंद्र सरकार। किसने ₹100 प्रति लीटर के दाम पहुंचा दिए डीजल पेट्रोल के? केंद्र सरकार। तो कौन कम करेगा ड्यूटी, कौन सस्ता करेगा डीजल पेट्रोल? केंद्र सरकार। आंसर बड़ा सरल है। बीजेपी की प्रोपेगेंडा में हम लोगों को नहीं फंसना है। बीजेपी से पूछना है, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक करी थी डोमेस्टिक मार्केट को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $118 प्रति लीटर पे बिकने वाली वस्तु, वो तेल $1 पर आ गया, लेकिन आपने कोई रिलीफ देश की आवाम को नहीं दिया। इसे
दिन दहाड़े डकैती कहते हैं।